नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारे सवाल यहां उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार यूज करते हैं सबको। पता है, और तेरी सियासत के जन्नत का असली नजारा तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक संस्कृति ही बनाई है कि कैसे घटक दलों के साथ रहना है, उनको तोड़ना है, कमजोर करना है और खुद राजनीतिक लाभ लेना है, लेकिन मुगालते में ना रहे। नीतीश कुमार जी की जेडीयू को तोड़ने वाले कई आए और कई चले गए। आप कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा के हिसाब से इस खुशफहमी में हैं कि जेडीयू कमजोर हो रही है या कल होकर टूट जाएगी, तो आप खुशफहमी में रहिए, अपने दिल को बहलाइए। अंतर्मन से भाजपा के एक एक नेता को मालूम है कि बिहार में महागठबंधन के स्वरूप के सामने कहीं टिकने नहीं वाले हैं। अरे आज तो आपने लोगों को सत्ता से बेदखल किया है ना, लेकिन बिहार से एक सकारात्मक संदेश गया है। जहां आपको सत्ता से बेदखल होना पड़ा है, आपका चेहरा बेनकाब हुआ है और यही मजबूरी है आप, इसलिए आप इतना बौखलाए हुए हैं और विपक्षी एकजुटता की मुहिम के बारे में ठीक है अभिषेक झा हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, आपसे जवाब लेना चाहूंगा। नीतीश बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, अगर कांग्रेस हमारे साथ आ जाएगी तो हम 100 सीटों पे समेट देंगे, अगर कांग्रेस विपक्ष एकजुट हो गया तो हम मोदी जी को हरा देंगे। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में मौजूदा परिस्थितियां हम बिहार के सियासत में देख रहे हैं, आप अपने कुनबे को समेट नहीं पा रहे। उपेंद्र कुशवाहा वहां पे एक अपना बयान दे रहे हैं, अपना राग अलाप रहे हैं। आरसीपी सिंह, उनके साथ क्या हुआ वो आपने देखा। इधर अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा बेटा बनेगा, वो सबसे बड़ा दावेदार है। तो आप अभी अपने आप में उलझे हुए हैं, तो केंद्र की राजनीति में कैसे एकजुटता का मैसेज देंगे आप? अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के हिसाब से बयान देते हैं, स्टेप्स लेते हैं, उससे पार्टी की विचारधारा, पार्टी की मजबूती पर फर्क नहीं पड़ता है। और जो दावे नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो दावे हकीकत में भी तब्दील हो। बस विपक्ष को नीतीश कुमार जी के सुझाए रास्ते पर चलने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने लंबे समय पूर्व ही कहा था कि भाई विपक्ष के सभी दल जब एकजुट हो जाएंगे, विपक्षी एकजुटता देश में दिखेगी, तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में इसका असर दिखाई पड़ेगा। 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित होकर लड़े जाएंगे और जो भाजपा वाले हैं समझ जाएंगे। अभी मैं भाजपा के बातें सुन रहा था, सचमुच राजनीति अजीब। सबसे खतरनाक मुख्य है इनके लिए जो इनके करीब है, तो काम ये हटकर नहीं कर पा रहे थे, वो गठबंधन में सटकर करने की कोशिश करते हैं। आप भाजपा का इतिहास देख लीजिए ना, आज विपक्षी एकजुटता को ये तवज्जो नहीं देते हैं, तो आखिर जब विपक्षी एकजुटता की बातचीत भी होती है तो इनके अंदर बेचैनी क्यों बढ़ जाती है? आज तक किस घटक दल का इन्होंने सम्मान किया था? क्या हुआ शिवसेना के साथ, अकाली दल के साथ, या हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में किस तरह से ये लोग विश्वासघात की राजनीति कर रहे थे? आज 3 नंबर की पार्टी चिल्लाते हैं। तो भैया, नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर चलकर ही भाजपा यहां स्टैब्लिश हुई। आपके पास चेहरा कौन है? और आपने जो विश्वासघात चिराग मॉडल की स्थापना करके 2020 के विधानसभा चुनाव में किया था, वो सबके सामने आज आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपके साथ नहीं है तो सिर्फ आप विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, वरना लंबे समय तक पूछ लीजिए, यही धनंजय गिरी जी हो या अन्य इनके पार्टी के प्रवक्ता नेता हो, पानी पी पी कर खिलाफ नहीं बोलते थे, बल्कि तारीफ किया करते थे। लेकिन अभिषेक जी रोक रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन एक दिग्गज जो गठबंधन को आ रही है वो है क्रेडिबिलिटी। नीतीश कुमार बिहार में बड़ा चेहरा होंगे, लेकिन एक बात जो उनके बारे में कही जाती है, भरोसा। जंगल राज के खिलाफ आए थे, फिर उन्हीं के साथ हो गए, फिर उनका साथ छोड़ा, फिर बीजेपी के साथ हो गए, फिर बीजेपी का साथ छोड़ा, फिर आप आरजेडी के साथ हो गए। तो ये जो विश्वास है नीतीश कुमार पे कैसे करे कोई भी दल, अगर उन्हें सेंटर में मिलकर चलना है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार में किया है, एक को छोड़ा दूसरे को संभाला, वो केंद्र में भी नहीं करेंगे, ये कैसे बनेगा भरोसा? देखिए, मैं आपको एक बहुत वाजिब बात बोलता, राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में किसका विश्वास जीतना है होता है। राजनीति में कोई आप किसी घटक दल का विश्वास जीत जाए तो आपको जनता मौका दे देगी, ऐसा नहीं होता है। आपको विश्वास जीतना होता है जनता का। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के हित में हर फैसला लिया है, और इस बात पर मोहर किसने लगाई है? बिहार की जनता ने। अब बिहार की राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए, लंबे समय से नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उस गठबंधन को दिया है। मतलब जनता को नीतीश कुमार जी के हर फैसले पर, उनके चेहरे पर भरोसा है, तभी तो जनता उन पर मुहर लगाती है। और नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देश में भी एक बेहतरीन मॉडल की स्थापना हो सके, इसके लिए प्रयासरत है। तो उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। यही तो सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश जी अपना ब्रांड तो बना के रखते हैं, लेकिन जिसके साथ गठबंधन करते हैं उसको धोखा दे देते हैं। अपना ब्रांड बना हुआ फायदा मिलता है ना,
अरे फायदा मिलता है ना, आप पलट कर देख लीजिए 2015 में नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया, उसका सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ? आरजेडी और कांग्रेस को। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो आज भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात करके ही हमसे ज्यादा सीटें पाली। तो भाई फायदा तो हमेशा घटक दलों को नीतीश कुमार जी के चेहरे का होता ही है, और ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। अगर नीतीश कुमार जी किसी से फायदा ले रहे होते तो वो भी आपको दिख रहा होता। ये तो इन लोगों ने जो काम हमसे हटकर नहीं किया, हमसे सटकर किया, और अपने एक चिराग मॉडल की स्थापना के माध्यम से हमारे उम्मीदवारों को हराया, तभी तो हमारी सीटें कम आई। ठीक है, हमारी सीटें भी कितनी ज्यादा थी। ठीक है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।